जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंतखाबात कब होंगे? 90 दिन में होंगे, फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, साल बाद होंगे या 2 साल बाद होंगे? ये वो सवाल है जो आज हर एक के ज़हन में है, सबके ज़हनों में है और इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल के मुताबिक जाए और कोई आईनी या अदालती बहरान ना आए, तो इंतखाबात फरवरी मार्च में होते दिखाई देते हैं नई मर्दमशुमारी के तहत। और मैं अक्सर कहता हूं, ये सबसे पहले ये आपको बता दूं कि वो लोग जो पंजाब और केपी के इंतखाबात बर वक्त नहीं करवाए जिन्होंने, या जिन्होंने उस वक्त आइन के साथ नहीं खड़े हुए, उनको कोई हक नहीं है इस वक्त ये कहना कि इंतखाबात 90 दिन में करवाएं। क्योंकि अगर 90 दिन में इंतखाबात आप चाहते तो उस वक्त करवाते, उस वक्त भी 90 दिन में करवाते जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात थी। और वो लोग, वो पार्टियां जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठी, पीडीएम की सारी पार्टियां, और जिन्होंने उस मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठ के कहा, सारों ने एग्री किया कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाएं, मतलब 90 दिन के बाद ताखीर से इंतखाबात करवाएं, हमें कोई एतराज नहीं, तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। इंतखाबात 90 दिन में तो होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्या इंतखाबात फरवरी मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, इस वक्त ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी वाले समझ रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया है, हमारे साथ जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून वाले नाराज हैं कि हमारे साथ जो कुछ, हमें जो कुछ कहा गया था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। और ये सारी पार्टियां परफॉर्मेंस लेस भी हैं और बयानिया लेस भी हैं, और इनके पास सब कुछ है, वोटर नहीं है। जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत इन्होंने मिल मिला के इस मुल्क पर मुसल्लत की, और जिस तरह बदतरीन हुकूमत की 15 महीनों में, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कागजी चेहरे हैं, स्क्रीनों पर, टीवी स्क्रीनों पर, अखबारी सुर्खियों में, बयानों में, तकरीरों में। इस वक्त इनके पास अगर इलेक्शन मुनसफाना तौर पर हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, मतलब सारी पार्टियां एक जैसी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, तो पीडीएम कहीं भी नजर नहीं आ रही होती। हो सकता है जरदारी साहब सिंध बचा जाएं, हो सकता है मुस्लिम लीग नून वाले पंजाब में कुछ सीटें ले लें, लेकिन किसी की अक्सरियत नजर नहीं आ रही। तो मुस्लिम लीग नून वाले भी दुखी दुखी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी दुखी दुखी हैं, मौलाना साहब भी खामोश हैं, मरीम नवाज साहबा भी धीमा धीमा चल रही हैं, बस एक आध यूथ कन्वेंशन का कोऑर्डिनेटर्स के साथ मीटिंग, और वो भी चुप है। इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ इलेक्शन बहरान है, मामला अदालत में पहुंचा हुआ है, 90 दिन के इंतखाबात करवाएं। इलेक्शन कमीशन जो है उसको, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा और आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ, और उसकी दरखास्त, नज़रसानी की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन भी जो इस वक्त आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होकर मुलजम के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। चंद दिन रह गए हैं उमर अता बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस के तौर पर, उसके बाद फायज ईसा साहब आएंगे चीफ जस्टिस, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आइन की सरबुलंदी चाहते हैं, वो सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, वो आइन के साथ खड़े होते हैं। अगर वो आइन के साथ खड़े हुए और जो कुछ उनके बारे में कहा जाता है वैसे ही हुआ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के लिए भी और पीडीएम के लिए भी, और फिर एक नया अदालती बहरान जन्म लेगा कि 90 दिन में इंतखाबात हो नहीं रहे, कब होंगे, कब इलेक्शन कमीशन की अहलियत ये है कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन वो करवा नहीं सका, 2 सूबों के इलेक्शन तो छोड़े, इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाबात वो करवा नहीं सकता, कराची के सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा नहीं सकता, पार्टियों के अंदर इलेक्शन कमीशन मुनसफाना इंतखाबात यानी शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता। और सियासी पार्टियों को भी सलाम है कि जो अपनी पार्टियों के अंदर शफाफ इंतखाबात नहीं करवाते, वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात मांगते हैं। तो ये सिविलियन आमर हैं
जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हुई, ख़ानदानी पार्टियां हैं, उस पर मुसल्लत हैं। और जब इनको सूट करता है ये आइन के साथ खड़े हो जाते हैं, जब सूट करता है आइन तोड़ देते हैं, जब सूट करता है पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, जब सूट करता है पार्लियामेंट की ढाल ओढ़ लेते हैं, जब सूट करता है जमहूरियत के चोगे को उतार फेंकते हैं, जब सूट करता है जमहूरियत के चोगा पहन लेते हैं, जब सूट करता है आइन तोड़ने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, जब सूट करता है उनके खिलाफ इनकलाबी हो जाते हैं, कभी मफामती हो जाते हैं। डील ढील, पतली गलियां, चोर दरवाजे, सारी उम्र यही इन्होंने वो चूहे और बिल्ली का खेल खेला है इन सियासी जमातों ने। और इस वक्त मुल्क और कौम जबकि रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत में है, ये अभी भी अपने अपने इनके मुतालबात हैं, अपने अपने मफादात हैं और अपने अपने जुगाड़ लगा कर बैठे हैं। इनको कोई गर्ज नहीं कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, महंगाई ख़त्म करनी है। मैं तो वैसे कहता हूँ कि रूस से दरख्वास्त करता हूँ कि एक काला और जले हुए तेल का जहाज़ भिजवाए हमें रूस जितनी जल्दी हो सके, ताकि हम उन सारे लोगों के ये तेल लाकर उन सारे लोगों के मुंहों पे लगाएं, मुंह काला करें, जो 150 रुपये पेट्रोल पर और 16 रुपये फी यूनिट बिजली पर महंगाई करते थे, और आज 300 रुपये पेट्रोल पर और 55 रुपये फी यूनिट बिजली पर खामोश हैं और मुतमईन हैं। तो बुरान है इलेक्शन का। इलेक्शन जब होते हैं तो उस वक़्त क्या इलेक्शन इस तरह के हो जाते हैं कि सारों को काबिल कबूल हों, और क्या इस तरह के इलेक्शन हो जाते हैं कि उससे कौम और मुल्क आगे बढ़े, एक और नए बुरान में ना चली जाए। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन सूरत हाल बड़ी नाजुक है, सब के सब बंद गली में है, और अभी इस वक्त तक कोई भी किसी को भी यकीन नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद।